Namaskar. Harmonious union is a transformation of two beings into just one. They become one mind and you are endowed with a superhuman intelligence. क्या मतलब है? हारमोनियस यूनियन ही रियूनियन है, वही तो सेक्रेड यूनियन है. सिंपल भाषा में कहूँ तो दोनों एनर्जीज हैं, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में दोनों की वाइब्रेशन मैच करती है तब हारमोनियस या सेक्रेड यूनियन या रीयूनियन होता है. ये तभी होता है जब अपने काउंटर पार्ट को खुद में महसूस आप करते हैं. सेपरेशन कभी महसूस ही ना हो तब यूनियन होता है. जरा भी ग्रजेस ना हो, जरा भी ब्लेम या इत्तू सा भी शक या शुबह ना हो तब रियूनियन होने पाता है. पीपल ऑल्सो आस्क what is a twin flame union? A twin flame union is a union of love. Both twin flames have to feel whole within themselves to come together to create a third entity. थर्ड एंटिटी यही थर्ड एनर्जी है. और इजी करके कहूँ, एक एनर्जी आप, दूसरी एनर्जी आपका काउंटर पार्ट और दोनों का सेक्रेड यूनियन थर्ड एनर्जी. यही है सेक्रेड यूनियन, यही है थर्ड एनर्जी. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया, वीडियो समझ नहीं आया, कम्युनिटी पोस्ट पर जो आपने पोस्ट किया है वो समझ में नहीं आया. ओके. तो व्हाट इज यूनियन? अ यूनियन इज जॉइनिंग टू होल बीइंग्स इनटू वन. यहाँ मैंने टू होल बीइंग्स कहा है, दोनों अपने आप में संपूर्ण, आधा आधा नहीं कहा है. अ यूनियन, अ ट्विन फ्लेम यूनियन इज ए ट्रांसेंडेंटल सेक्रेड स्पेस यूनिक ओनली टू द डिवाइन कपल. ठीक है. अनहेल्दी एंड डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे तो यूनियन नहीं होगा. एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें. धन्यवाद. डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप हैं तो रीयूनियन की मत सोचिए. मैरिड कपल जो कि ट्विन फ्लेम्स भी हैं, बहुत लोगों ने पूछा है मैरिड हैं ट्विन फ्लेम भी हैं तो कितना टाइम लगता है, क्या होता है. देखिए, सेम आपका परसेप्शन चेंज होता है, आप फुली अवेयर हो जाते हैं और सर्चिंग रिसर्च आपकी चलने लग जाती है. तब तक आप अपने स्पाउस या ट्विन फ्लेम के साथ रोलर कोस्टर की राइड कर चुके होते हैं. यानी आई लव यू एंड आई हेट यू में से क्या सही है खुद को भी समझ नहीं आता. ये आपके जो आप दोनों डिवाइन कपल हैं उनको इस तरह से दिखता है. देखिए, एक दूसरे मैरिड ट्विन फ्लेम हो या अदर स्पाउस से एक दूसरे के अलग से मैरिड हो या आपका अपना 3D यूनियन पर कोई भी स्टेज लगा लीजिए, कोई भी लेवल लगा लीजिए, कार्मिक एंड टॉक्सिक पीपल भी आपको सालों साल झेलने पड़ते हैं. और ट्विन फ्लेम रीयूनियन की जो स्टेज है वो भी आपको पूरी तरह से सहनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है. तो जब तक आपका अवेकनिंग होगा, तब अवेकनिंग नहीं होगी तब तक दूसरा भी नहीं अवेकन हो पाएगा, दूसरा भी ट्रांसफॉर्म नहीं होने पाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब वाकई द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी होती है, तो सेपरेशन भी होता है. सेपरेशन फिजिकली होता है समटाइम, डिवाइन कपल में या ट्विन फ्लेम मैरिड कपल में भी सेपरेशन होता है. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कई बार जॉब की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं, अलग अलग सिटी में चले जाते हैं, या फिर डिवोर्स तक भी देखने को मिलता है. ट्विन फ्लेम मैरिड कपल में भी डिवोर्स तक भी हो जाते हैं. इसलिए आप कहते हैं कि मैम इसमें क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दो ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें कुंडली मिलाने की ज़रूरत है? ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो डिवोर्स होता ही होता है. डिवोर्स या डाइवोर्स जो भी कहें, जो भी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, तो इस तरह से बोल सकते हैं. तो ये होता है. इस तरह की एनर्जी आपको झेलनी पड़ती है. जब तक आप थर्ड एनर्जी में नहीं मिल जाते हैं तब तक आपका ये यूनियन नहीं कहलाता है. जब तक आप अपने ईगो सेल्फ से डील नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उनकी मदर ने ऐसा कहा, उनकी सिस्टर ने ऐसा कहा. बहुत सारी बातें आते हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग आते हैं, बहुत से टॉक्सिक लोग आ जाते हैं मैरिड कपल में. बहुत साल लग जाते हैं. जैसे हमें भी काफ़ी टाइम लगा. 2015 से अवेकनिंग स्टार्ट हुई एंड 2020 में जाकर रीयूनियन हुआ. 5 इयर्स का आप ये गैप समझ सकते हैं. 2 इयर्स का आप सेपरेशन समझ सकते हैं जो फिजिकल है. बट जो बहुत रेयर था वो 2 डेज़ का ही था. ऑन ऑफ था, आना जाना था इन 2 सालों में भी, लेकिन जो था वो 2 डेज़ का था. वो इतना इंटेंस था कि ऐसा लगता था दिल निकल के बाहर आ गया. ऐसा था, ऐसा मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि चाहे आपकी स्टेज कुछ भी हो, लेबल आपके कुछ भी हो, लेकिन ट्विन फ्लेम कपल हैं आप. अदर स्पाउस से मैरिड हैं लेकिन ट्विन फ्लेम आप कपल माने जाएंगे. शिव शक्ति का योग होता है, तो शिव शक्ति योग में आप हैं तो
आपको वही सारी स्टेजेस भी आपको देखनी पड़ेंगी। हार्मोनियस एंड डिसहार्मोनियस यूनियन नहीं होता है। हार्मोनियस यूनियन का मतलब ही रीयूनियन है। ट्रांसेंडेंटल स्टेट ही तब आएगी जब आप आपका उच्च स्व हाईएस्ट अपने रियल्म पर पहुंच जाएंगे, जब आप 5D में पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे, जब आप उन्हें हर तरह से माफ़ कर पाएंगे, जब आप सब अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को माफ़ नहीं करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आती है कि तब हम बार बार अपने ट्विन फ्लेम या काउंटर पार्ट पर ब्लेम करते हैं, उंगलियां उठाते हैं कि ये ऐसे ये वैसे, इनको तो ये, इनको तो वो। फिर चाहे थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, उनका कोई फ्रेंड हो, उनका पेरेंट सिबलिंग में से कोई भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, तो ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी है वो थर्ड पार्टी ही। ज़रूरी नहीं है उनके साथ कोई फिजिकल उनका कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम ट्विन फ्लेम्स का होता है, पर अधिकतर मुझे यही देखने को मिलते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड है, या वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या एंगेज्ड हो गए हैं किसी के साथ फिजिकली। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों ही डिवाइन कपल होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें ये सब नहीं करना, इच्छा ही नहीं होती, तो फिर कैसे कोई किसी के पास जाएगा, ये चीज़ है। तो वो अपने आप में उलझे रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि सर्चिंग एंड रिसर्चिंग ये चलती रहती है। ये डिवाइन फेमिनाइन की भी चलती है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ फेमिनाइन की चलती है, मस्कुलाइन मज़े कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन भी ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उस ओवर थिंक से बचने के लिए वो मल्टीपल टास्किंग करते हैं, ठीक है। और जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, ज़्यादा ही अनहेल्दी एनर्जी में होते हैं, वो मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो देखिए, ट्विन रेज अलग हैं, ट्विन फ्लेम्स अलग है, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम अलग है, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम अलग है। सबको अपने हिसाब से कैटेगराइज करके देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका काउंटर पार्ट किस कैटेगरी में आता है। सबका अलग अलग है, सबकी एज गैप भी होती है। किसी का एज गैप बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का 20 ईयर्स तक भी रहता है, तो किसी का 1 ही साल अंतर रहता है। किसी में डिवाइन फेमिनाइन बड़ी होती हैं, किसी में डिवाइन फेमिनाइन छोटी होती हैं, ये बात। तो इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि सोल कनेक्शन क्या है। सोल कनेक्शन के रूल्स रेगुलेशन, ट्विन फ्लेम की स्टेजेस के रेगुलेशंस, वो सब कुछ सेम आपको झेलने पड़ेंगे। सेपरेशन पीरियड फिजिकली दिखता है, लेकिन जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि नहीं वो मुझ में ही है, मैं उसमें हूँ, जैसे कृष्ण का राधा के साथ प्रेम, राधा ने कभी समझा ही नहीं कि कृष्ण अलग है, तो ये बात। तो आई होप कि आपको वीडियो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। अब अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ हैंड्स अप। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। नमस्कार।